बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तैयब इनायत हियर। तो आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 20 दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, और लेक्चर नंबर 6 में यानी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों रिकॉल करें अगर आप, तो आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप है वो 3 टाइप के रिएक्शंस दे रहे हैं। तो उसमें 2 टाइप्स हमने डिस्कस कर ली थी। एक वो रिएक्शंस थे जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, फॉर एग्जांपल ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आपका, तो हमने कहा था कि ये 3 टाइप के रिएक्शन देता है। एक वो टाइप थी कि जिसमें हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इन्वॉल्व, जिसमें हमने कहा था कि एसिड बेसिस टाइप रिएक्शन देंगे। दूसरा हमने कहा था कि इन विच OH ग्रुप इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये 2 टाइप के रिएक्शंस हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमारे थर्ड टाइप के रिएक्शंस हैं, और थर्ड टाइप के रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस होंगे इन विच कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इन्वॉल्व एज अ होल। सारे के सारा ये पूरे का पूरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, यानी ये पूरा ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप ये इस रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो आज बेसिकली हम 2 टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और दूसरा हम एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस है कार्बोक्सिलिक एसिड के जिनको हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिडक्शन से। तो बच्चों आप रिडक्शन से फेमिलियर हैं। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो क्या होता है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी प्राइमरी अल्कोहल में, किसी प्राइमरी अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप रिकॉल करें तो हमने एक मेथड पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। वहां पे हमने ये पढ़ा था कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यही प्रोसेस रिवर्स करें, यानी हम ऑक्सीडेशन का आपको पता है रिवर्स क्या होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन अगर हम करते हैं तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से वापस हमें प्राइमरी अल्कोहल्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां बच्चों 2-3 बातें आपने याद रखनी है कि यहां आप अगर इस रिएक्शन को समझने के लिए जनरल अगर हम देखें तो यहां पे चेंज क्या आ रहा है कि यहां जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं उसकी मदद से हमें 4 हाइड्रोजन एटम मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो 4 हाइड्रोजन एटम यहां पे यूज कैसे होंगे? यहां पे ये जो C डबल बॉन्ड O है इसमें चेंज आ रहा है कि यहां पे जो C डबल बॉन्ड O है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन को याद रखने के लिए ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में, यानी ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गए, बाकी जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं वो और ये ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देंगे। ठीक है, सो अगर हम ये बात याद रख लें तो हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करा के कोरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, ये दैट इज एसिटिक एसिड। तो अगर आप एसिटिक एसिड लेते हैं और उसकी आप रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होगा? यहां से ये C डबल बॉन्ड O जो है ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, इसकी जगह पे आ जाएगा CH2 और ये OH एज सच ऐसे ही रहेगा, प्लस आपके पास यहाँ पे वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट जो आई है वो आई है एथेनॉल। ठीक है, तो इट मींस जब आप रिडक्शन करेंगे तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए हम कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। अब यहां बच्चों दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि यहां जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनकी रिडक्शन इतनी इजी नहीं होती। ठीक है, तो इतनी इजी नहीं होती, तो हम किसी भी नॉर्मल से रिड्यूसिंग एजेंट से, जैसे डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं बाकी कंपाउंड्स के लिए, जैसे अल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए हम एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ये भी हम यूज कर सकते हैं
एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए। लेकिन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली रिड्यूस नहीं होते, तो उनके लिए हमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड चाहिए होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो बच्चों जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो उसके लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को अवॉइड करते हैं, ये हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो हम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, तो हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशंस रखनी पड़ेंगी तब जाके कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होगी। और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की इस टाइप पे रिडक्शन होगी तो वो प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो बच्चों इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल्स। ठीक है, जैसे आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि हाउ कैन यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एथेनॉल, तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो। यानी आप क्या करोगे, आप करोगे रिडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड जिसके रिजल्ट में आपको एथेनॉल मिलेगा। अब बच्चों दूसरी टाइप के जो रिएक्शंस हैं दैट आर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई ऐसा रिएक्शन है जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड से जनरली जब हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं यानी उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं तो जनरल केस में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आपका कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे जब हम ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस R के साथ अटैच हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होगा। ठीक है, जनरल केस में, यानी जनरल केस में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि R यहाँ पे कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल R यहाँ मिथाइल है तो यहाँ आपको मीथेन मिलेगा। ठीक है, R यहाँ अगर बेंजाइल है तो यहाँ पे आपको बेंजीन मिल सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, सॉरी, तो अगर फिनाइल ग्रुप है यहाँ पे तो यहाँ आपको बेंजीन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन जनरल जो होगी उसमें यहाँ पे आपको कोई ना कोई, जैसे अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ आपको अल्केन मिलेगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, लेकिन बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो इतनी इजी नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, डिफरेंट और मेथड्स यूज करते हैं फॉर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी हम सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करते बल्कि हम और डिफरेंट तरह से हम इसकी कार्बोक्सिलेशन करते हैं। जैसे हम साल्ट्स के अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन करें कार्बोक्सिलिक एसिड के, यानी पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को साल्ट में कन्वर्ट करें और फिर उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करें तो वो निस्बतन आसान होती है। तो मोस्टली हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। यहाँ हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे फॉर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और तीनों मेथड में हमारे पास प्रोडक्ट्स डिफरेंट आएंगी। तो बच्चों इन रिएक्शंस को आपने ध्यान से देखना है क्योंकि इन रिएक्शंस को आप यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड से क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक में मोस्टली आपको कन्वर्जन्स करनी पड़ती हैं कि आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इन रिएक्शंस को आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम जनरल बात करें तो जनरली अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाने हो तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, बाय अप्लाइंग हीट, यानी आप हीट अप्लाई करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड पे तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। लेकिन डिफरेंट मेथड्स हैं, तो डिफरेंट मेथड्स में आपकी प्रोडक्ट्स डिफरेंट भी आ सकती हैं। तो यहाँ तीनों मेथड 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कार्बोनाइल एसिड्स। अब बीटा कार्बोनाइल क्या होते हैं, रिकॉल करें, कॉमन नेमिंग में हमने पढ़ा था अल्फा बीटा, ये जो नंबरिंग होती है। तो कोई भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे यहाँ पे है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप जानते हो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोनाइल कार्बन होता है इसके एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और ये आपके पास बीटा कार्बन हो जाएगा। तो बीटा पे यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, तो कोई सा भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके यहाँ पे बीटा पे कार्बोनाइल ग्रुप हो, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबरिंग करें अगर तो थर्ड कार्बन जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप हो, तो उसकी डीकार्बोक्सिलेशन जब हम करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, जैसे यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम इसकी बात करें तो ये आप क्या है, मेलोनिक एसिड। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, मेलोनिक एसिड। ठीक है, और अगर ये कॉमन नेम है इसका, अगर हम आयोपैक नेम करें
तो 1 2 3 यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप ये कह सकते हो प्रोपेन डाइओइक एसिड, ठीक है, मेलोनिक एसिड या प्रोपेन डाइओइक एसिड। जब हम इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, इसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो क्या होता है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। फॉर एग्जांपल यहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर लें, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और ये हाइड्रोजन यहां पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जब यहां पे आ जाएगा तो यहां आ जाएगा CH3, फिर C डबल बॉन्ड O और ये OH, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। और साथ ये वाला जो पार्ट है ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहां से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से कि आप यहाँ पे ये बात कर सकते हो, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ कि हाउ कैन यू कन्वर्ट मेलोनिक एसिड इनटू एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे मेलोनिक एसिड असल में एक बीटा कार्बोनाइल एसिड है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन आप कराओगे हीटिंग से और उसके रिजल्ट में एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ये होता कैसे है, ठीक। तो ये यहाँ पे हीटिंग से ये जो प्रोसेस आया है, इसकी 2-3 रीजंस हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कि देखो अगर हम मेलोनिक एसिड को मैं इस तरह से लिखूं, इसका जो OH ग्रुप है मैं ऊपर की तरफ यहाँ लिख सकता हूँ। तो हमने एक बात की थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी हो सकती है ड्यू टू कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये चूंकि पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ध्यान से देखो, चूंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो ऐसा अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में हम इसको कह सकते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसकी वजह से क्या होता है कि पहले से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, जब आप इसको हीट करते हो तो हीटिंग के रिजल्ट में हमेशा बॉन्ड ब्रेकेज होती है, ठीक है, बॉन्ड को आप तोड़ देते हो। तो आप जब हाई एनर्जी यहाँ पे देते हो तो यहाँ से पहले से ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को खींच रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, तो जब आप हीटिंग करते हो तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक होता है तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक। अब जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड फिर इसको हाइड्रोजन को पिक करेगा, यहाँ पे ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन को पिक करेगा, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगी और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये इंटरमीडिएट लेवल पे एक बनेगा इनोल, ठीक है। इनोल कहते हैं कि ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो, ठीक है। इन यानी अल्कीन हो प्लस ओल यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा इनोल, और ये वाला पार्ट जो है ये यहां से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई ये वाली, ठीक, और ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा इनोल में, ठीक। अब ऐसा क्यों हुआ, एक तो आप हीट अप्लाई कर रहे हो, दूसरा यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट थी जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं, यानी पहले से ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को लेने की कोशिश कर रहा था, तो उसको जब चांस मिला यहाँ से ब्रेक हुआ बॉन्ड तो इसने इसको ग्रैब कर लिया और ये आपके पास ये बॉन्ड बन गई और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, ठीक है। अब ये जो इनोल है ये कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड में। आप जानते हो यहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं टाटोमेरिज्म। आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्या होता है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ प्रोटॉन चेंज होगी विद रिलेटिव एडजस्टमेंट ऑफ डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर रेजोनेट करेगा और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। टाटोमेरिज्म की यहाँ पे हम डिस्कशन में नहीं जाते, आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो टाटोमेरिज्म में सिंपली क्या होगा, यहाँ से ये प्रोटॉन इधर शिफ्ट होगा, यानी जो इनोल बना है ये टाटोमराइज होगा और ये प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा ये एसिटिक एसिड, ठीक है।
बच्चों ये मैकेनिज्म आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, मतलब आपने याद नहीं करना, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर आपको समझ आए कि ये असल में ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, और अगर आपको डिफरेंट कंपाउंड्स यहाँ कन्वर्ट करने पड़ जाएं तो आपके माइंड में ये हो कि अच्छा ये प्रोसेस इस तरह से होना है, तो आप इसको ईजिली कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 रीजन हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो रहा है। एक तो ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन इसको पहले से अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये एक जो है वो हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये फेवर करता है, ये स्टेबिलिटी अच्छी स्टेबिलिटी होती है इस जो है वो स्ट्रक्चर की, तो इसकी वजह से ये फेवर करता है इसकी फॉर्मेशन को। तो एक हमने तरीका ये पढ़ा डीकार्बोक्सिलेशन का कि अगर बीटा पे कार्बोनाइल ग्रुप हो, ये ग्रुप हो बीटा पोजीशन पे, तो हम उसकी डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं कि हाउ कैन यू, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ अगर, कि हाउ कैन यू कन्वर्ट मेलोनिक एसिड इनटू एसिटिक एसिड। ठीक है, यानी आपको ये क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट मेलोनिक एसिड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड या इनटू स्पेशल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज एसिटिक एसिड। तो आप इस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी आप क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए आप क्या करोगे, इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, तो ये आपके पास जो है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको समझ आए कि असल में ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, और यहाँ पे बीटा पे कार्बोनाइल होना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, ये वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन देंगे जिनके बीटा पे कार्बोनाइल ग्रुप हो, क्योंकि बीटा पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा तो ये अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी, और ये यानी ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी पॉसिबिलिटी तब बनेगी, और फिर इसकी वजह से जब बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को यानी हाइड्रोजन को अपने साथ खींच लेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर इनोल फॉर्म बनेगी, फिर वो टाटोमेराइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ तो हमने एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, अगर हम यहाँ पे अल्फा बीटा पे यहाँ पे कोई कीटोन लें तो वो भी कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ले आते हैं, अगर मैं यहाँ पे CH3 जो है वो ग्रुप लगा दूं यहाँ पे, क्योंकि हमें इस यहाँ पे जो OH है या कोई सा भी ग्रुप है उसकी गर्ज नहीं है, हमें देखना यह है कि यहाँ पे कार्बोनाइल यानी थर्ड पे कार्बोनाइल होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक बीटा कीटोन्स हैं हमारे पास, बीटा कीटो एसिड्स भी कहते हैं इन जनरल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोपेक नेम, ये है 1 2 3 3 पे कार्बोनाइल ग्रुप है, और अब कार्बोनाइल ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ग्रुप भी है, तो कार्बोक्सिलिक को प्रायोरिटी देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो। कार्बोनाइल को जब एज अ सब्स्टिट्यूट लेते हैं तो ऑक्सो का वर्ड लगाते हैं, तो 3 ऑक्सो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो ब्यूटानोइक एसिड। तो अगर आप 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं यानी उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, तो अगेन यही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगी और ये हाइड्रोजन यहाँ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है, तो ये यहाँ आके अटैच हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, अब यहाँ से OH ग्रुप जो है वो किसमें हमने कन्वर्ट कर दिया था, CH3 में, तो ये आ जाएगा CH3। तो अब बच्चों आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो एक कीटोन बनेगा। ठीक है, अब आपका ये एसिटिक एसिड नहीं है बल्कि अब आ गया आपका कीटोन। ठीक है, और ये कीटोन कौन सा है, दैट इज एसीटोन। ठीक है, तो यहां हमने अब जो कन्वर्जन की है वो की है 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड इनटू कीटोन। ठीक है, यानी इस मेथड को यूज करके हम डिफरेंट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिफरेंट तरह के आगे कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक, पहला हमने कन्वर्जन किया मेलोनिक एसिड की एसिटिक एसिड में, और दूसरी हम यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा के कन्वर्जन करते हैं तो यहाँ हो जाएगी 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड की कन्वर्जन हो जाएगी एसीटोन में, या जिसको हम प्रोपानोन कहते हैं। अब बच्चों दूसरा मेथड है यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन, और ये डीकार्बोक्सिलेशन हम कार्बोक्सिलिक एसिड की नहीं करते बल्कि हम उनके सोडियम साल्ट्स की करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और आप जानते हो, आप पहले रिएक्शन में कर चुके हो कि सोडियम साल्ट्स हम कैसे बनाते हैं, कि जब भी हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, फॉर एग्जांपल ये आपका जनरल कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका आप इंटरेक्शन कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो
ये एक बेस है, तो ये क्या करेगी, ये OH यहाँ से प्रोटॉन को लेके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये O माइनस इस Na पॉजिटिव को अपने साथ मिला लेगा, तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है, ये वाला, तो आपके पास साथ बन जाएगा वाटर। तो इस साल्ट को, ये जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी हमने डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, ठीक है, यानी प्योर एसिड की हमने डीकार्बोक्सिलेशन पहले भी बात कर चुके हैं कि मुश्किल होती है, तो हम पहले उसको साल्ट में कन्वर्ट कर लें और फिर उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करें, ठीक। अब बच्चों इसकी डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम यूज करते हैं सोडा लाइम, ठीक। एंड व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा लाइम है दो वर्ड्स का अब्रिविएशन है, सोडा एंड लाइम। सोडा जो वर्ड है यहाँ पे इन जनरल सोडा लाइम जो होता है, ये होता है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम। और सोडा लाइम हम क्यों कह रहे हैं, आप जानते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक नाम कास्टिक सोडा भी है, और ये इसको हम लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, चूना जो होता है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर हम यूज करते हैं, तो आपके पास कास्टिक सोडा और जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपस में मिक्स होके इसको हम कहते हैं सोडा लाइम। तो सोडा लाइम की प्रेजेंस में जब हम इनके साल्ट्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट्स को हीट करते हैं, ठीक है, इनके प्रेजेंस में हम हीट करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्केन्स के अंदर, यानी कोरेस्पॉन्डिंग जो भी हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर, ये वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और साथ बनता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अब बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, दैट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करनी है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कैसे बन रहा है? तो पहले हम यहाँ पे जनरल देख लेते हैं कि यहाँ पे असल में हो क्या रहा है कि ये वाला पार्ट CO, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये यहाँ पे मिलके ये सारा मिलके कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 में, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस R के साथ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, इन जनरल। लेकिन ये ऐसा सिंपल वे में नहीं होगा, हम इसको फिर डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कह रहे हैं, असल में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं। तो हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये यहाँ पे होगा कैसे। अब देखो हम यहाँ पे सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम साल्ट होगा वो डिसोसिएट होगा और वो कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा और सोडियम आयन बनाएगा, ठीक है। अब चूंकि हम हीट कर रहे हैं, तो हीटिंग में आपको पता है कि बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ पे बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा। अब आपने कैनोनिकल फॉर्म्स पढ़ी है कि ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट हो सकता है, तो उससे फायदा तो कुछ नहीं होगा, वो तो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। यहाँ से बॉन्ड एक तोड़ना है हमने, तो बॉन्ड कौन सा वाला ब्रेक होगा, वो बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला। और कैसे ब्रेक होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आएगा तो ये वाला जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये R पे शिफ्ट हो जाएंगे और R यहाँ पे बन जाएगा कार्बन आयन, ठीक है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ये, और ये साथ जो C और ये O और ये O ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो R माइनस है ये वाटर से प्रोटॉन ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा RH में, और ये बेस हमारी OH माइनस यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। अब होगा क्या, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ये दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे हम 2NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड उनके साथ मिलेगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 में और प्लस वाटर में। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ से एक से OH ले लो आप और एक का यहाँ से H, तो ये वाटर को सेपरेट कर दो, बाकी आपके पास बचा Na2 एंड CO2 यहाँ पे है और एक O यहाँ पे, तो Na2CO3, ठीक है। तो ये आपकी कन्वर्जन हो जाएगी। यानी असल में हो क्या रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इंटरैक्ट करके सोडियम कार्बोनेट और वाटर में कन्वर्ट हो रही है। अगेन बच्चों ये मैकेनिज्म आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, आपने इसको याद नहीं करना, ये जस्ट आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं, जबकि यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन नहीं रही, आपको नजर नहीं आ रही, और डीकार्बोक्सिलेशन की हमने डेफिनेशन ही ये की है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका आप आंसर कर सकते हो कि असल में हम तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड ही बना रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इंटरैक्ट करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रही है और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है।
सो इसको यहाँ पे हम रिमूव करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा चूंकि जनरल जो पढ़ना है हमने वो पढ़ना है कन्वर्जेंस, कि हम इस रिएक्शन से कन्वर्ट क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात हमने ये कहा कि अगर हमें किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना पड़ जाए अल्केन्स के अंदर तो हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम कोई सा भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आप लेते हैं प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। तो प्रोपानोइक एसिड लेते हैं आप, आपने उसका साल्ट लेना है तो आपने लेना है सोडियम प्रोपानोएट, ठीक है। और उसका आपने सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट करना है उसको। सोडा लाइम मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा CH3 और ये CH2, एक हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ आ जाएगा तो आ जाएगा CH3 प्लस बाकी जो है वो आपके पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है। तो यूं हमने लिया है यहाँ पे सोडियम प्रोपानोएट, ये हमने लिया है, तो ये कन्वर्ट हो गया आपके पास इथेन के अंदर, ठीक है, बाय डीकार्बोक्सिलेशन। यहां बच्चों जो आपने ध्यान से देखना है वो ये देखना है कि यहां देखो इसको हम डिसेंडिंग ऑफ चेन भी कहते हैं, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके प्रोडक्ट के अंदर कम हो रहे हैं। यहाँ पे जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3, ठीक है, लेकिन इसके रिजल्ट में जो अल्केन बना है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2। तो जहां पे आपको कन्वर्जन इस तरह से करनी पड़ जाए कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से जो अल्केन बनाने हैं वो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले बनाने हैं, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। जब आप इसको जो है वो सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो जो आपके पास अल्केन बनेगा उसके अंदर 1 लेस कार्बन एटम होगा देन पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने प्रोपानोएट लिया, प्रोपेन मींस 3 कार्बन एटम लिए और यहाँ पे आपके पास जो अल्केन है वो 2 कार्बन एटम वाला था, तो एक कन्वर्जन हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट आपने नोट रखना है इस रिएक्शन के अंदर, यानी ये रिएक्शन हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम करने हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आता है और कई दफ़ा पूछा भी जा सकता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजीन। तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट तो ऐसा कोई मेथड नहीं है कि यहाँ से हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से निकाल दें और बेंजीन बना दें, ठीक है, ऐसा तो कोई मेथड नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो आपका बेंजोइक एसिड है इसको ट्रीट करोगे किसी बेस के साथ, ठीक है। तो डिफरेंट, ये 1 स्टेप रिएक्शन नहीं होगा, आपने 2-3 जो है वो रूट फॉलो करने। सबसे पहले क्या करना है आपने, जो बेंजोइक एसिड है इसको आप ट्रीट करोगे NaOH के साथ। तो आप जानते हो कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनता है। तो यहाँ पे साल्ट बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस और Na पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस आपके पास वाटर बनेगा। और ये आपके पास जो बना इसको हम कहते हैं सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ये जो साल्ट बना सोडियम बेंजोएट, इसको अब आप ट्रीट करोगे कास्टिक सोडा के साथ और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, यानी सोडा लाइम के साथ, और आप हीट करोगे C डबल बॉन्ड O और O माइनस Na पॉजिटिव। इसको आप हीट करोगे किसके साथ, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, यानी आप इसकी क्या करोगे, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन के रिजल्ट में ये बन जाएगा बेंजीन और प्लस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यानी क्या होगा आपके पास, ये वाला जो पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा और इनकी जगह पे ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसकी जगह पे ये हाइड्रोजन आके बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा और यूं ये आपका बेंजीन बन जाएगा और बाकी पार्ट जो है वो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजोइक एसिड इनटू बेंजीन, ठीक है।
तो ये मेथड हम इस तरह की कन्वर्जन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस मेथड में सिंपल सी बात आपने याद क्या रखनी है, वो ये है कि हमने सोडियम साल्ट लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको हमने हीट करना है सोडा लाइम से, हीट करना है सोडा लाइम की प्रेजेंस में, तो उसके रिजल्ट में आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी और कोरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। कोरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मीन्स यहाँ पे जो भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, वो बन जाएगा। लास्ट मेथड है बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन का, यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो ये है कि अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है, यानी हम साल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का और वो लेते हैं हम कैल्शियम सॉल्ट और उसकी हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन बच्चों एक टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी सॉलिड कंपाउंड को हीट करते हैं और वोलेटाइल या गैस कंपाउंड हासिल करते हैं, यानी उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। असल में हीट करने से उसके अंदर ब्रेक डाउन होती है, जिसके रिजल्ट में आपके पास प्रोडक्ट बनती है। ठीक, तो अब हम कोई भी जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है कैल्शियम एसीटेट, तो इस तरह से कोई सा भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, तो उसकी जब हम उसके कैल्शियम सॉल्ट की डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो हमारे पास मोस्टली कीटोन्स बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट लिया है तो आपका जो कीटोन बना है वो बना है एसीटोन। ठीक है, अब ये होता कैसे है कि जब आप इसको हीट करते हो तो ये वाला जो पार्ट है ये CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में सेपरेट हो जाता है और ये जो मिथाइल ग्रुप है या यहाँ पे जो भी ग्रुप होगा वो इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे या आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हो कि ये मिथाइल यहाँ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये वाला जो पार्ट है ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। ठीक, तो एक हम ये भी कर सकते हैं, यानी सिंपल हमने क्या करना है, कैल्शियम उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सा भी साल्ट लेना है कैल्शियम साल्ट और उसको हमने हीट करना है, उसके रिजल्ट में आपके पास कीटोन्स बन जाएंगे या यहाँ पे जो भी ग्रुप होगा, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ हाइड्रोजन आके अटैच हो सकता है, यहाँ अगर मिथाइल है तो यहाँ मिथाइल आके अटैच हो सकता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है और वो यहाँ पे आके अटैच होता है तो आपका रिजल्टेंट अल्डिहाइड बनेगा। अगर यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल आके अटैच होता है तो रिजल्टेंट जो है वो कीटोन बनेगा। सो इस तरह से आपको अगर कन्वर्ट करना पड़ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन में तो एक मेथड हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि हम क्या करें, हम उस कीटोन का उस कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट बना लें पहले, और कैल्शियम साल्ट बनाने के लिए मोस्टली हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह से। ठीक है, यानी बेसिस से कैल्शियम जिनके अंदर हो उन बेसिस से हम इंटरेक्ट कराते हैं, उसके रिजल्ट में कैल्शियम साल्ट बनता है और उसकी फिर हम हीटिंग करते हैं जिसके रिजल्ट में कीटोन बन जाता है। अच्छा बच्चों, आज हमने दो रिएक्शंस डिस्कस किए हैं, बेसिकली ऐसे रिएक्शंस कि जिनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप कंप्लीट जो है वो इन्वॉल्व होता है। उसमें हमने एक किया है रिडक्शन, और रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने प्राइमरी अल्कोहल्स बनाए, यानी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स में बाय रिडक्शन। और दूसरा मेथड हमने पढ़ा है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें इसके अंदर असल में हमने बच्चों तीन मेथड पढ़े हैं, तीनों आपने गौर से देखने हैं। पहला हमने डीकार्बोक्सिलेशन की है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कार्बोनाइल एसिड्स। ठीक है, उनकी हमने डीकार्बोक्सिलेशन की है। दूसरी हमने की है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट्स। ठीक है, सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और तीसरी हमने की है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स। ठीक है, तो ये तीन मेथड हैं, तीनों मेथड को आपने गौर से देख लेना है कि इनके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बन रही हैं। ठीक है, इन तीनों मेथड्स में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगी। जैसे सोडियम साल्ट की हम करें तो मोस्टली हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, और कैल्शियम साल्ट्स वगैरह की करें और इनकी करें तो मोस्टली हमारे पास या कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। इसमें बीटा कार्बोनाइल एसिड में अगर डाई एसिड है तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा प्रोडक्ट में, और अगर मिथाइल वगैरह अटैच है या कीटोनिक ग्रुप अटैच है तो कोई ना कोई कीटोन बनेगा। ठीक है, और इसके अंदर
अंदर आपके पास कीटोन या कोई एल्डिहाइड बनेगा। इन मेथड्स में बच्चों आज जो हमने मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं वो आपको याद नहीं करने, वो आपको कोर्स का हिस्सा नहीं है याद करने के लिए, लेकिन वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे हैं कि आप उनको सही तरह से समझ लेंगे कि ये कन्वर्जन कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो आपको अगर डिफरेंट कंपाउंड्स को कन्वर्ट करना पड़ जाए तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वो माल